एना अपने बॉयफ्रेंड की मूर्ति कला प्रदर्शनी में फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुंची, लेकिन वहां जो उसने देखा उसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। उसने उसकी सोती हुई मुद्रा की मूर्ति बनाई थी और उसे गैलरी के ठीक बीचों बीच प्रदर्शित किया था। नीचे उसके नाम की नक्काशी के साथ लोग उस मूर्ति के आसपास खड़े थे, धीमी आवाज में उस कलाकृति के बारे में और उसके बारे में भी बातें कर रहे थे। एना ठिठक गई। तभी पीछे से उसके बॉयफ्रेंड ने उसका नाम पुकारा और एक ही पल में कमरे की हर नजर उस पर टिक गई। फुसफुसाहटें उसके दिल को चीरने लगीं और एना का दिल टूट गया। उसका बॉयफ्रेंड पूरी तरह अनजान बनते हुए बड़े उत्साह से अपनी कला के बारे में समझाने लगा, लेकिन एना मुड़ी और वहां से चली गई। बाद में उसने उससे सवाल किया तो उसने उल्टा एना पर ही उसे शर्मिंदा करने का आरोप लगा दिया। उसने जोर देकर कहा कि केवल वही इंसान जिससे वह सच में प्यार करता है उसकी कला में अमर होने के लायक है। उसने बातों को इस तरह मोड़ा कि एना जो अब भी उसके प्रेम में बंधी हुई थी सोचने लगी कि शायद उसने ज्यादा प्रतिक्रिया दे दी। फिर भी उसके मन में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अगले दिन उसकी एक दोस्त ने उसे दिलासा दिया और कहा कि कलाकार यूं ही किसी की मूर्ति नहीं बनाते, अगर उसने तुम्हारी बनाई है तो इसका मतलब है कि वह तुम्हें बहुत महत्व देता है। एना को थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन उसी रात किसी ने उसे चेतावनी दी कि उसके बॉयफ्रेंड की छवि अच्छी नहीं है। एना ने बिना बताए उसके स्टूडियो जाने का फैसला किया। उसने दरवाजा खोला तो वह एक दूसरी औरत को चूम रहा था। एना ने उसी पल उससे रिश्ता तोड़ दिया। दिल टूटने के बाद वह एक बार में बैठी थी अपने गम को कम करने की कोशिश करती हुई, तभी एक हैंडसम आदमी उसके पास आया और सामान्य सी बातचीत शुरू की। उसके होंठ और उसका चेहरा देखकर एना की धड़कन तेज हो गई। कुछ ही वाक्यों में उसे एहसास हुआ कि उसने उसे किसी और समझ लिया था। वह फोन कॉल का बहाना बनाकर चला गया तो एना को हल्की सी निराशा हुई, लेकिन कुछ ही पलों बाद वह वापस आ गया। उसने अपनी पहले की योजना रद्द कर दी। वे आराम से बातें करने लगे, फिर डार्ट्स खेलने लगे। एना ने पहले कभी नहीं खेला था, इसलिए वह उसके पीछे खड़ा होकर उसका हाथ पकड़कर निशाना लगाना सिखाने लगा और एना पीछे नहीं हटी। उसके धैर्यपूर्ण मार्गदर्शन में उसने बुलसाई पर निशाना लगा दिया और खुशी से उछल पड़ी। उस रात के बाद से एना बेचैन और खोई खोई रहने लगी। यहाँ तक कि एक पेन खरीदते समय भी अगर उसे किसी परिचित सी परछाई की झलक दिखती तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता। वह खुद को ज्यादा गहराई में डूबने से रोकने के लिए नजरें चुरा लेती। उसने एक दोस्त के साथ ग्रुप मिक्सर में जाने के लिए हाँ कर दी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और प्रवेश द्वार पर ही वे दोनों फिर से आमने सामने आ